हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सौर मंडल के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि रेलवे एनटीपीसी एवं आगामी सभी प्रतियोगित परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है एवं सबसे भारी ग्रह भी बृहस्पति है। कह रहा है कि सबसे छोटा एवं सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। तो बुध ग्रह, यानी बुध ग्रह जो है सबसे छोटा ग्रह है एवं सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। अगर हम क्रम में देखें सूर्य से तो कौन कौन से ग्रह हैं। तो सूर्य के सबसे नज़दीक बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे दूर का ग्रह वरुण। कह रहा है कि पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक, तो शुक्र ग्रह। पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। तो वरुण ग्रह। कि सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है। तो शुक्र ग्रह जो है सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। कह रहा है कि सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है। तो वरुण ग्रह, क्योंकि वरुण ग्रह सबसे दूर भी है। करेगी सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति जो है सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। करेगी बिना उपग्रहों वाले ग्रह कौन कौन से हैं। तो बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है और शुक्र का भी कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। कह रहा है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं और नीला ग्रह किसे कहते हैं। तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह और पृथ्वी को नीला ग्रह। कह रहा है कि पीला ग्रह किसे कहते हैं और हरा ग्रह किसे कहते हैं। तो बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह, बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह एवं अरुण ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है। कह रहा है कि भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहिन यानी पृथ्वी की बहन और जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह को, शुक्र ग्रह को। ये सभी के सभी प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है, सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है, पृथ्वी की बहिन यानी पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को एवं जुड़वा ग्रह भी शुक्र ग्रह को। कह रहा है कि चंद्रमा पर दिन तथा रात का तापमान क्रमशः क्या है। तो चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है और हमारे शरीर का तापमान मात्र 37 डिग्री सेल्सियस ही है। कह रहा है कि चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस एवं रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस, -180 डिग्री सेल्सियस। आगे कह रहा है कि सूर्य का व्यास कितना है। तो 13,92,000 किलोमीटर, 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास है। कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा उपग्रह तो गैनीमेड जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और बृहस्पति का ही उपग्रह गैनीमेड जो कि सबसे बड़ा उपग्रह है। कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। तो डिमोस जो कि मंगल का उपग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह है। मंगल के 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। कह रहा है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है। तो टाइटन जो है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। वलय युक्त ग्रह कौन सा है। तो शनि जो है वलय युक्त ग्रह है, यानी शनि ग्रह के बाहर वलय हैं और इनकी संख्या कितनी है, 7 है। वलयों की संख्या 7 है। कह रहा है कि सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाले ग्रह। तो सबसे कम समय में जो सूर्य का चक्कर लगाता है वह ग्रह बुध ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य का सबसे कम दिनों में यानी 88 दिनों में एक पूरा चक्कर कर लेता है। कह रहा है कि सबसे अधिक समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है। तो वरुण ग्रह जो कि सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है और बुध ग्रह सबसे नज़दीक का ग्रह है।
कह रहा है कि पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाले कौन कौन से ग्रह हैं? तो शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह, शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। कह रहा है कि सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस यानी डॉग स्टार सर्वाधिक चमकीला तारा है। कह रहा है कि सौर दिवस की अवधि क्या होती है? तो 24 घंटे, सौर दिवस की अवधि 24 घंटे। कह रहा है कि सूर्य के केंद्र यानी सूर्य के केंद्र और सूर्य के सतह का तापमान लगभग कितना है? तो सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, और सूर्य के बाहर का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगाता है? यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंच जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है। कह रहे कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकंड, यानी 1.5 सेकंड से भी कम, 1.3 सेकंड। अब देखिए चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। कह रहा है कि सूर्य का प्रमुख संघटक, तो सूर्य किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन एवं हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम। कह रहा है कि सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। कह रहा है कि पृथ्वी का भूमध्यरेखीय व्यास कितना है? पृथ्वी का, हमारी पृथ्वी का भूमध्यरेखीय व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर। और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714 किलोमीटर। यानी भूमध्यरेखीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? तो 42 किलोमीटर। कह रहा है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास यानी भूमध्यरेखीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना ज़्यादा है? तो 42 किलोमीटर। कह रहा है कि पृथ्वी का अक्ष पर घूर्णन पश्चिम से पूरब होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। कह रहा है कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो सेंट्रास, सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रास। प्रश्न कह रहा है कि आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो स्पाइरल, आकाशगंगा की आकृति स्पाइरल आकृति की है। कह रहा है कि सूर्य पृथ्वी से बड़ा है कितना गुना? तो 109 गुना, सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। कह रहा है कि सूर्य का सबसे चमकीला सतह प्रकाश मंडल कहलाता है या प्रकाश मंडल है। कह रहे कि सूर्य का बाह्यतम परत कहलाता है क्रीट यानी कोरोना। कह रहा अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या है 89। कह रहा ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा अभिनव तारा कहलाता है। कह रहा किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो अरुण ग्रह और शुक्र ग्रह, यानी शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है। कह रहे कि सी ऑफ ट्रांक्विलिटी यानी शांति सागर कहाँ स्थित है? जो चंद्रमा पर स्थित है, जो कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। कह रहा है पृथ्वी तथा सूर्य के निकटतम तारा है, यानी पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा तो सूर्य है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? सूर्य। और सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, यानी पृथ्वी से भी सूर्य के बाद सबसे नज़दीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। कह रहा है कि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा लगाने में कितना समय लगता है? यानी चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर 27.3 दिन में पूरा कर लेता है, 27.3 दिन में पूरा कर लेता है। कह रहा है कि शनि
सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो 29.5 वर्ष, 29.5 वर्ष। कह रहा है कि निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 4.2 वर्ष, 4.2 वर्ष। कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह स्थित है, यानी क्षुद्र ग्रह कहाँ है? तो मंगल ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह के बीच, यानी मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह स्थित हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सेरेस, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस। हेली पूछल तारा दिखाई देता है, यानी हेली पूछल तारा 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। यह 2062 में दिखाई देगा। करें कि चंद्र ग्रहण होता है, तो चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। कह रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आती है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। कह रहा है कि तारे का रंग सूचक है, तारे का रंग सूचक है उसके ताप का।